इसके अलावा कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो या भूपेश बघेल हो, उन्होंने भी इस पर शोक जताया है। देखिए, जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अगर बात करें जी। तो वो भी खुद पहुंचे। इसके साथ साथ बीजेपी के कई नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उनके कद की बात करें तो निश्चित तौर पे चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई उन्हें खुले दिल से उनका स्वागत करता था। खुले दिल से डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ की जाती थी, क्योंकि वो अपने उनके जो राजनीतिक करियर में उन्होंने जिस तरह से अपने आप को देश के लिए समर्पित किया था और देश के लिए जिस तरह से तमाम मुद्दों को वो आगे विदेश में भी रखते थे, और चाहे उनके प्रधानमंत्री काल की बात करें या जब वो वित्त मंत्री थे उसके उस वक्त की बात करें, उस वक्त में भी इनकी काफी तारीफ हुई थी। और शायद इसका जो एक कहा जा सकता है यही वो असर है कि चाहे वो कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें या लेफ्ट पार्टियों की बात करें या अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात करें, खुले दिल से मनमोहन सिंह की तारीफ होती थी। और अभी भी जो तमाम जो नेता हैं या तमाम जो अन्य पार्टियों के नेता जो हैं वो अब एम्स अस्पताल में पहुंच रहे हैं। तो कल जो है उनका अंतिम संस्कार तो कल किया जाएगा, लेकिन तमाम जो कहा जा सकता है कि राजनीतिक सरगर्मियां जो है दिल्ली में वो बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरह से अब औपचारिक तौर पर खबरें निकल के बाहर आई हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की खबर आई है, तो अब सोशल मीडिया पर भी हर कोई शख्स जो है उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। और जिस तरह से उनकी उम्र की अगर बात करें तो 92 ईयर्स वो की उम्र में, 92 साल की उम्र में उनका जिस तरह से निधन हुआ है, निश्चित तौर पे एक देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और इस बात को लेकर हर कोई शख्स अपने अपने तरीके से अब उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। बिल्कुल। और शंकर आनंद, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की बात करें या खासतौर से डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्तीय जो उनके कारनामे रहे हैं, वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने आर्थिक सुधारों का पूरी दुनिया एक तरह से लोहा मानती है, जो काम उन्होंने किए हैं। देखिए, जिस तरह से अगर हम यूपीए की सरकार की बात करें, जिस तरह से यूपीए सरकार में देखिए अगर दो टर्म अगर खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे और वो दोनों कार्यकाल की अगर बात करें तो उनके नाम पर जिस तरह से चुनाव लड़ा गया और जिस तरह से बकायदा कांग्रेस में कहा जाए तो एक ऐसे साफ सुथरी छवि वाले शख्स की तलाश थी, तो जो इसको पूरा किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और उनके नाम पर भी चुनाव लड़ा गया, उनको प्रधानमंत्री के तौर पर उनके नाम का संबोधन किया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को भी हुआ, लेकिन ये भी आज देश जो है भूल नहीं सकता है, क्योंकि उनके कार्यकाल में जब वो प्रधानमंत्री रहे या और जो भी जिम्मेवारी उनको दी गई, वो तमाम जिम्मेवारियों को उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। तो शायद इसी का फलसफा है कि देश आज उनको खुले दिल से विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है और देश के लिए जो उन्होंने काम किया है उसको याद किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो काम किया, और ख़ासतौर से वित्त मंत्री जिनके आर्थिक सुधारों का लोहा पूरी दुनिया ने माना था। और कई बार इसके अलावा आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार 1991 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने उच्च सदन में 5 बार असम और 2019 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। और इसी तरह से 1998 से 2004 तक जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते थे। कई अहम जिम्मेदारियां डॉक्टर मनमोहन सिंह ने निभाई हैं और कांग्रेस पार्टी को जब मुश्किल हालात थे, शंकर, कांग्रेस पार्टी को मुश्किल हालात से निकालने में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, यहाँ पर जिस तरह हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जब एक बहुत स्कार्सिटी से गुजर रही थी, एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो एक बड़ा चेहरा पार्टी के लिए बन सके। उस वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक ऐसी छवि थी जिसके खिलाफ विपक्षी पार्टियां भी बोलने से थोड़ा सा कतराते थे या कहे एक लिहाज करते थे, एक रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि एकदम साफ सुथरी थी। और दूसरी तरफ देखा जाए, जितने ये पढ़े लिखे इंसान थे, जितना इनका तजुर्बा रहा और जिस तरह से इन्होंने पहले काम किया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा इनको विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी वो मान सम्मान मिलता रहा। लेकिन जिस तरह से वो प्रधानमंत्री काल में जिस तरह से कई ऐसे उन्होंने काम किया, और खास तौर पर चाहे बात करें मनरेगा स्कैम की, मनरेगा की बात करें, जैसे मनरेगा पे उन्होंने बहुत सारे काम किए और अलग अलग जो गांव देहात और गांव में रहने वाले लोगों के लिए काम किया गया।
तो जिस तरह से कहा जा सकता है कि मजदूरों की बात हो या युवाओं की बात करें, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे योजनाओं का प्रारंभ उनके द्वारा किया गया था, जिसके चलते उनकी तारीफ भी हुई थी। और दूसरी तरफ देखा जाए कि जिस तरह से कांग्रेस को उस वक्त में एक ऐसे युवा नेता की जरूरत थी जो जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जा सके, तो उस वक्त में मनमोहन सिंह की वो छवि सामने आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो छवि के आधार पर यूपीए पहला जो पार्ट है वो उस वक्त में चुनाव जीता गया। उसके बाद जो यूपीए 2 का कार्यकाल आया, यानी कि जो दूसरा कार्यकाल भी चुनाव जो लड़ा गया वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर, उनके छवि पर, और ऐसी छवि जिसके विरोध में कुछ बोल पाना उनकी राजनीतिक विरोधी पार्टियों को दिक्कत होता था उस वक्त में। बाद में फिर से वो दूसरे टर्म में जीत करके आए और देश के फिर वो फिर से प्रधानमंत्री बने। तो एक तरह से कहा जा सकता है इन्हीं तमाम चीजों को सोचते हुए जिस तरह से भूपेश बघेल ने आज अपने सोशल मीडिया साइट पे लिखा कि देश आपका आभारी रहेगा सर। देखिए ये कितनी शिद्दत के साथ वो एक अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उस वक्त उस शब्दों को समझा जा सकता है कि देश आपका आभारी रहेगा सर, इतिहास आपके योगदान को हमेशा परिपूर्ण रहेगा। एक महान राष्ट्रकर्मी एक आज अपने जीवन के अंतिम सफर पर हम सबसे विदा हो गए हैं। उनके व्यक्तित्व, योगदान और देश सेवा के लिए शब्द कम हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की निधन की खबर जो है एक बहुत बड़ी क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति। ये शब्द जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है, जो कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता के तौर पे जाने जाते हैं। और समझा जा सकता है कि इस तरह की जो श्रद्धांजलि की बात करें, और देखिए बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में जिस तरह से दलगत नीतियों से ऊपर उठ करके बात करें, तो जिस तरह से देखा जाए तो खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा वो एम्स अस्पताल में पहुंचे हैं। जैसे ही इनकी तबीयत के बारे में जानकारी मिली कि रात में तकरीबन 8 बजे डॉक्टर मनमोहन सिंह को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसके बाद खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वो पहुंचे एम्स अस्पताल में उनका हालचाल लेने के लिए कि क्या स्थिति है और क्या उनको बेहतर उनको इलाज करवाया जा सकता है। तो ये सब जो एक कहा जा सकता है एक जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। और वो तारीफ के जो एक वास्तविक जो पात्र हैं वो रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ देश के एक कद्दावर और बेहद साफ सुथरी छवि वाले एक प्रधानमंत्री के तौर पे उनको जाना जाता है। तो इसी की वजह से चाहे बीजेपी की बात करें या अन्य पार्टियों की बात करें, उसके भी कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो एम्स अस्पताल पहुंच रहे हैं और वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और उनके परिजनों से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पे ये देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना। और इनके श्रद्धांजलि उनको देने के लिए, उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए आप तमाम जो वरिष्ठ नेता जो हैं वो एम्स अस्पताल में पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर अन्य उनके साथ और इसके साथ साथ अंतिम संस्कार की अगर बात करें तो वो इस मामले पर कल तय होगा। कल 10 से 11 बजे इन तमाम मामलों पर चीजें तय होंगी। हालांकि इतना तो स्पष्ट है कि एम्स अस्पताल से उनके जो पार्थिव शरीर को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है सबसे पहले उनके घर पे जाएगी, उसके बाद पार्टी मुख्यालय में भी उनके पार्थिव शरीर को रखा जा सकता है और अंतिम दर्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए तमाम जो नेता हैं वो वहां पे पहुंचेंगे और उसके बाद अंतिम संस्कार के जो वक्त जो है वो कांग्रेस के द्वारा मुकर्रर करके बताया जाएगा। तो अभी देखिए राहुल गांधी खुद दिल्ली से बाहर थे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो खुद बाहर थे, लेकिन प्रियंका गांधी जो है वो एम्स अस्पताल पहुंची थी। इसके साथ साथ कई वरिष्ठ जो कांग्रेस के जो पॉलिटिशियंस हैं वो वहां पे पहुंचे हुए थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है, देखिए इस वक्त में 9:51 पर बिल्कुल शंकर शशि थरूर कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं, फिर हम इस पर और आगे बात करेंगे। जी I think it will be cancelled. It's not for me to announce. The government of Karnataka will announce. But for me, I have to get back now and see. Sir, you worked in his cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. Thanks. Thank you. तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि एक बड़े नेता, एक बड़े लीडर थे, विजनरी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उनके न होने से उन्होंने इस पर दुख जताया उनके निधन पर। और एम्स ने भी मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया है, इसकी जानकारी भी आते ही हम आप तक शेयर करेंगे।
ये इंतजार किया जा रहा था कि एम्स में जब उन्हें भर्ती कराया गया और उसके बाद जो मेडिकल बुलेटिन है, हेल्थ जो बुलेटिन है, उसका इंतजार किया जा रहा था। अब एम्स ने भी जो मेडिकल बुलेटिन है वो जारी कर दिया है। इसकी जानकारी भी कुछ देर में हम आपसे साझा करेंगे। तो अब एक एक करके जो कांग्रेस की बड़े लीडर हैं या देश के पॉलिटिक्स से जुड़े हुए या दूसरे सेक्टर से जुड़ी हुई जो शख्सियत हैं, वो अब कहीं ना कहीं अफसोस का इजहार कर रही हैं। श्रद्धांजलि दी जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को।